गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7th लेसन नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर का नेक्स्ट पार्ट। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। बेटा, हमने देखा कि इसमें कैसे 15-20 साल पहले के भोजन के बारे में बताया गया खाना, और अब जो आजकल फास्ट फूड वगैरह आए हुए हैं उन सब के बारे में बताया गया है। आगे देखो बेटा, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक तो जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। बेटा, ब्रेड जो आजकल आम जगह हर घर में देखने को मिलती है, वो पहले केवल साहबी ठिकानों यानी जो अमीर लोग होते थे उनके घरों में ही मिलती थी। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है। बेटा, जो पहले की जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की आजकल की जो पीढ़ी है वो नाम तक नहीं जानती होगी। ऐसे भी कुछ खान पान की वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। तो ये इसमें यही बोल रहा है कि जो पहले की जो खाने पीने के जो व्यंजन थे वो अब बहुत कम जानते हैं। अब तो बम्बई की पाव भाजी या दिल्ली के छोले कुलचे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। बेटा, पहले मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे और नमकीन प्रसिद्ध हुआ करते, लेकिन आज वो बातें नहीं रही। उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। बेटा देखो, ये खरबूजे के बीज, पहले की जो लेडीज़ होती थी वो खरबूजे के बीज सुखाकर फिर उनको छीलती थी और फिर उनसे कुछ खाने का सामान बनाती थी। शायद आज तक हम में से किसी ने नहीं खाया होगा ये बेटा काफ़ी समय पहले की बातें बता रहा है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। यानी बेटा आजकल वही व्यंजन ज़्यादा खाने पीने में प्रयोग किए जाते हैं जिनको बनाना आसान हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। बेटो, जैसे हम देखते हैं कि जो व्यंजन पुस्तिकाएँ आती हैं, कुछ खाने पीने का सामान बनाने की जो पुस्तिकाएँ आती हैं, उनमें जो विधि लिखी होती है, कुछ व्यंजन तो हम उनकी विधियों को देखकर ही बनाते हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जा सकता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका प्राय लाभ नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। बेटा, ये बोला कि जैसे शादी वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत सारी डिश लगी होती हैं, तो हम जो एक प्लेट लेते हैं खाने के लिए, उसी में बहुत सारे व्यंजन रख लेते हैं और कई बार तो ऐसे व्यंजन रख लेते हैं हम कि जिनके साथ खाना नहीं होता।
उनको भी हम साथ में रख लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। बेटा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।